तीन चार तो स्फीयर दे दिए रहेगा और हमको बोलेगा कि इसका पोटेंशियल अलग अलग रीजन में बताओ, तो कैसा करेंगे ध्यान देना। मान लो एक स्फीयर है इस तरह से, ठीक है, गंदा डायग्राम बन रहा है, ठीक है। एक स्फीयर ये हो गया मान के चलो, इसका रेडियस को स्मॉल ए ले लेता हूँ, स्फीयर है 3D में, जरा ध्यान देना। उसी सेंटर को बेस करके एक और स्फीयर है, उसका रेडियस मान लो स्मॉल बी है। उसी स्फीयर को बेस, उसी सेंटर को बेस करके एक और स्फीयर है, ठीक है, और उसका रेडियस मान लो सी है। इस तरह से हमने क्या किया है कि एक ही सेंटर को बेस करके तीन कंसेंट्रिक स्फीयर्स इमेजिन किए हुए हैं। मतलब एक स्फीयर ऐसा है, उसके बाद से एक स्फीयर ऐसा है, और उसके ऊपर में एक और स्फीयर बड़ा सा, इस तरह से। तीन चार भी बना सकते हैं, 10 भी बना सकते हैं, अपना पर रह गया। ओके मान लो अंदर वाला में हमको कभी कभी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्रॉब्लम में दे देता है, या मान लो हम अंदर का चार्ज ही ले जाते हैं। मान लो अंदर का चार्ज है, अंदर वाला जो स्फीयर है उसको हमने Q1 mm का चार्ज देकर रखा है। पॉजिटिव दे सकता है, नेगेटिव दे सकता है, उसको लेके कंफ्यूजन नहीं होना है। चार्ज का वैल्यू Q1 है मान के चलो, ठीक है। ओके उसका सेकंड वाला जो स्फीयर है ऊपर में, उसके ऊपर चार्ज जो मान लो Q2 दे रखा हुआ है। पूरा बाहर वाला जो स्फीयर है उसके ऊपर मान लो चार्ज है Q3। इस तरह से हमने चार्ज भी लिखा है। तो ओके तो हमने क्या किया, इसका चार्ज की वैल्यू बता दिया। क्या ये अंदर वाला स्फीयर में चार्ज है Q1, बाहर वाला चार्ज में स्फीयर है, बाहर वाला स्फीयर में चार्ज है Q2, और थर्ड वाला जो बाहर में दिया, उसके बाहर में जो दिया रखा है स्फीयर, उसका चार्ज है Q3। ओके यदि सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया रहेगा तो तुम उससे पहले सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे करता है। सरफेस चार्ज सिग्मा इक्वल टू कितना होता है, चार्ज बाय सरफेस एरिया 4 पाई। तो स्फीयर है तो 4 पाई r² डाल करके चार्ज बाय 4 पाई r² डाल दोगे तो उससे चार्ज निकल जाएगा। मतलब तुम्हारा ड्यूटी है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया रहेगा तो चार्ज निकाल लेना। तो मान लो चार्ज मैं ऑलरेडी सवाल में दे रखा हूँ कि ये स्फीयर में भी चार्ज Q1 है, ये स्फीयर में चार्ज Q2 है, और ये वाला स्फीयर में चार्ज Q3 है, ठीक है। इस तरह से चार्जेस का वैल्यू हमको क्या रखा हुआ है, दे रखा हुआ है। अब हमको सवाल में बोलेगा कि अलग अलग तुमको पॉइंट दे देगा स्फीयर में, और बोलेगा कि उसका पोटेंशियल कितना कितना होना चाहिए बताओ। जैसे मान लो हमको बोला गया है, सबसे पहले हमको सवाल में दे दिया है कि व्हाट इज द पोटेंशियल, मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले रहा हूँ एट पॉइंट ए, ठीक है, कैपिटल ए, जो कि पहला वाला स्फीयर का अंदर में है। एक पॉइंट हो गया कैपिटल बी, जो कि मान लो पहला वाला जो अंदर का स्फीयर है उसका सरफेस में हो गया। एक पॉइंट है मान के चलो कैपिटल सी, जो कि दूसरा वाला स्फीयर के ऊपर में है। और एक पॉइंट मान लो कैपिटल डी, जो कि बड़ा वाला स्फीयर का सरफेस में है। और एक कैपिटल ई, जो कि मान लो बड़ा वाला स्फीयर सब स्फीयर के बाहर में है। और मान लो तो एफ ले लेते हैं, जो कि स्फीयर 2 और स्फीयर 3 के बीच वाला रीजन में आता है। और मान लो ई एफ जी ले जाते हैं, जो कि स्फीयर फर्स्ट और स्फीयर सेकंड के बीच में रीजन में जो आता है। तो इस तरह से हमको अलग अलग रीजन मैंने दे दिया है, और हमको सवाल में बोल दिया है कि तुमको पोटेंशियल बताना है कहाँ कहाँ कितना कितना होने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं मान लो इसका सरफेस वाला पॉइंट जो बी पॉइंट है उसका पोटेंशियल निकालना चाहेंगे। व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट बी, बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा। ओके तो पोटेंशियल एट पॉइंट बी इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो बी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है तो सबसे पहले समझ लेना इसके ऊपर में कौन कौन पोटेंशियल अप्लाई करने वाला है। अच्छा ये बी पॉइंट को देखो, ये बी पॉइंट कहाँ है, इसके ऊपर में है ना। बी पॉइंट जो है ये जो पहला वाला छोटा स्फीयर है उसका सरफेस का पॉइंट है। तो इसका सरफेस में है तो इसके ऊपर में एक पोटेंशियल वैल्यू आएगा। तो वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा, मैं मान लो उसको उसका पोटेंशियल को V1 ले लेता हूँ, जो कि होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसी का चार्ज डिवाइडेड बाय Q1 डिवाइडेड बाय इसी का रेडियस स्मॉल a। तो दिस इज द पोटेंशियल अप्लाइड बाय दिस स्फीयर, जो छोटा वाला स्फीयर है वो बी पॉइंट में इसका पोटेंशियल हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज ऑन द स्फीयर और रेडियस ऑफ द स्फीयर। लेकिन इस पॉइंट के ऊपर में और भी पोटेंशियल अप्लाई करने वाले हैं। कौन कौन पोटेंशियल अप्लाई कर रहा है, ये वाला स्फीयर भी का कुछ पोटेंशियल रहेगा, और वो बाहर वाला स्फीयर का भी यहाँ पे चार्ज दे रखा है तो यहाँ पे पोटेंशियल रहेगा। मैंने बोल के रखा था कि
स्फीयरिकल का सरफेस में जितना पोटेंशियल होता है वो स्फीयर का अंदर में भी हर पॉइंट में पोटेंशियल उतना ही होता है। भले इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है लेकिन पोटेंशियल तुम्हारा स्फीयर का सरफेस का पोटेंशियल और अंदर का हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम आता है। तो देखो ये बी पॉइंट को ऑब्जर्व करो, ये बी पॉइंट जो है इस सरफेस का ऊपर में है, ठीक बात है। तो इसका पोटेंशियल हो गया, ये सरफेस में इसका अंदर वाला स्फीयर जो अंदर वाला स्फीयर है इसका पोटेंशियल होगा 1/4πε0 चार्ज ऑन द अंदर वाला स्फीयर Q1 डिवाइडेड बाय उसी का रेडियस। लेकिन इसके ऊपर में जैसे मैं बोला पोटेंशियल और कौन कौन अप्लाई कर रहा है, तो चलो सेकंड वाला स्फीयर का बात ले लेते हैं। तो सेकंड वाला स्फीयर में चार्ज कितना है, सेकंड वाला स्फीयर का सरफेस में चार्ज है Q2। लेकिन ये सेकंड वाला स्फीयर के लिए ये पॉइंट बी जो है वो अंदरूनी पॉइंट है। सेकंड वाला स्फीयर के लिए जो सेकंड वाला बड़ा स्फीयर है, छोटा से जरा सा बड़ा स्फीयर है, तो वो स्फीयर के लिए ये बी पॉइंट जो है उसका अंदर का पॉइंट है। तो अंदर का पॉइंट में मैं क्या बताया था, अब तुम अंदर वाले ये स्फीयर को भूल जाओ। अब सोचो ये स्फीयर के हिसाब से देखो, तो ये स्फीयर के हिसाब से देखोगे तो क्या होगा, ये स्फीयर के हिसाब से बी पॉइंट जो है इसका अंदर का पॉइंट है। और मैंने बता के रखा था किसी भी कंडक्टर के अंदर का पोटेंशियल उसका सरफेस का पोटेंशियल के बराबर रहता है। तो पोटेंशियल अप्लाइड बाय सेकंड स्फीयर ऑन पॉइंट बी, पोटेंशियल अप्लाइड बाय द सेकंड स्फीयर ऑन द पॉइंट बी मस्ट बी इक्वल टू, मैं V2 लिख देता हूँ, जो कि होगा 1/4πε0 उसका सरफेस का पोटेंशियल। सरफेस का पोटेंशियल कितना हो गया, तो चार्ज का वैल्यू जो कि सेकंड स्फीयर का चार्ज सरफेस में है डिवाइडेड बाय उसका रेडियस। रेडियस कितना लेकर रखा हूँ, बी रखा हूँ, बी मतलब स्मॉल जो कैपिटल बी वाला पॉइंट के ऊपर मैं यदि पोटेंशियल निकालने के लिए बोला हुआ है तो मैंने पहले पोटेंशियल ड्यू टू द स्मॉलर स्फीयर निकाला इसके ऊपर में। ठीक है, जब बड़ा स्फीयर उसको उससे ज्यादा सा बड़ा स्फीयर जो है उसके कारण यदि मैं पोटेंशियल निकालने के लिए बोला हूँ तो हम जानता हूँ कि ये स्फीयर का जरा समझो, ये स्फीयर का बी पॉइंट अंदरूनी पॉइंट है। मतलब ये स्फीयर को इमेजिन अंदर वाला स्फीयर को कुछ समय के लिए दिमाग में हटा दो, तो ये जो स्फीयर है इसके लिए तो बी पॉइंट उसका अंदर का पॉइंट है। मतलब इसका सरफेस में जितना पोटेंशियल महसूस होगा बी पॉइंट में भी उतना ही पोटेंशियल महसूस होगा। मतलब ये अंदर वाला स्फीयर के लिए पोटेंशियल निकाला, फिर ये वाला स्फीयर का में कुछ पोटेंशियल रहेगा और उसका सरफेस का पोटेंशियल के बराबर रहेगा। नेक्स्ट B3, देखो इसी बी पॉइंट के ऊपर में सबसे बड़ा वाला स्फीयर भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल अप्लाई कर रहा होगा। और अब इमेजिन करो ये जो स्फीयर है, अब बाकी अंदर का दो स्फीयर को भूल जाओ, खाली ये पॉइंट बी पॉइंट को दिमाग में रखना है। तो ये सबसे बाहर वाला जो बड़ा स्फीयर है, ये बड़ा वाला स्फीयर के लिए क्या दिख रहा है, ये बी पॉइंट तो अंदरूनी का पॉइंट है। मतलब ये बड़ा स्फीयर के लिए बी पॉइंट जो अंदर वाला पॉइंट है, इसका मतलब ये स्फीयर का सरफेस में जितना पोटेंशियल महसूस होने वाला है बड़ा वाला स्फीयर का, वही पोटेंशियल बी पॉइंट में महसूस होने वाला है। बिकॉज एक स्फीयरिकल कंडक्टर का अंदर में हर जगह में पोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल के बराबर ही होता है। तो V3 एट पॉइंट बी इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 चार्ज ऑन द 3, मतलब बाहर इस पर Q3 डिवाइडेड बाय उसका रेडियस C। तो इस तरह से बी पॉइंट के ऊपर में अंदर वाला स्फीयर में कुछ पोटेंशियल अप्लाई किया जो कि उसका सरफेस के बराबर रहेगा, बाहर वाला भी स्फीयर का पोटेंशियल है और तीसरे वाला भी स्फीयर का पोटेंशियल। यहाँ पे तीनों पोटेंशियल को मैंने ऐड कर दिया और तीनों को नेट पोटेंशियल एट पॉइंट डी इक्वल्स टू B1 प्लस B2 प्लस B3, ये तीनों पोटेंशियल को ऐड कर दूंगा। सिमिलरली यदि मान लो बोला गया है कि ये ए पॉइंट का बात ले लेते हैं, तो मान लो मैं नेक्स्ट ये तो पहला वाला टॉपिक हो गया बी पॉइंट के लिए मैंने निकाला। मान लो ए पॉइंट का बात होता है, ए पॉइंट कहाँ है देखो, तो ये अंदर वाला स्फीयर का भी अंदर में ही है पॉइंट। मतलब इंटरनल स्फीयर जो है सबसे छोटा वाला स्फीयर है उसका भी अंदर में पॉइंट ए है। अच्छा, तो ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना कितना होने वाला है, तो ए पॉइंट का पोटेंशियल देखो, तो सबसे पहले छोटा स्फीयर का काम करते हैं। तो छोटा स्फीयर के द्वारा ए पॉइंट में पोटेंशियल कितना होगा तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए ड्यू टू द स्मॉलर स्फीयर इक्वल्स टू क्या होगा, क्योंकि देखो ये पॉइंट इसका भी अंदर में ही है तो इसका सरफेस में जितना पोटेंशियल होगा इसका अंदर भी उतना ही पोटेंशियल होने वाला है। तो पोटेंशियल उसको मैं V1 को समझ ले लेता हूँ, तो V1 इक्वल्स टू ए पॉइंट के लिए और पॉइंट ए, तो V1 इक्वल्स टू इसका सरफेस का पोटेंशियल जितना होगा उसका अंदर में पोटेंशियल उतना ही होगा। तो 1/4πε0 सरफेस का पोटेंशियल Q1 डिवाइडेड बाय ए। सिमिलरली V2 इसके लिए ए पॉइंट के लिए सेकंड स्फीयर कितना पोटेंशियल देने वाला है, तो सेकंड स्फीयर का भी ये ए पॉइंट जो है उसका अंदर में ही आ जा रहा है। सेकंड स्फीयर के लिए अब अंदर का स्फीयर का काम भूल गए है बोल करके, तो अब अंदर का स्फीयर को कुछ समय के लिए दिमाग से हटाते हैं। तो मतलब सेकंड स्फीयर के लिए ये ए पॉइंट उसका अंदर में भी आता है, मतलब सेकंड स्फीयर का सरफेस में जितना पोटेंशियल रहेगा इसका ए पॉइंट के लिए उतना ही पोटेंशियल आने वाला है। तो 1/4πε0 कितना हो जाएगा रे Q2 डिवाइडेड बाय बी। उसी प्रकार थर्ड स्फीयर का भी क्या हो जाएगा
जब थर्ड स्फीयर को दिमाग में रखेंगे तो सेकंड और फर्स्ट को हटा देंगे और ए पॉइंट के लिए सोचेंगे तो ये थर्ड स्फीयर के लिए भी हमारा ए पॉइंट का मतलब पोटेंशियल कितना होगा, क्योंकि थर्ड स्फीयर के लिए भी ये ए पॉइंट है उसका अंदरूनी पॉइंट है, उसी के लिए पोटेंशियल हो जाएगा 1/4πε0 Q3 बाय उसी का रेडियस। ये तो हमने क्या किया, ए और बी का पॉइंट का निकाला। जैसे मान ली बोला क्या है कि नहीं सी पॉइंट का हमको निकालना है। सी पॉइंट कहाँ देख लो जरा, सी पॉइंट जो है विच इज ऑन द सरफेस ऑफ सेकंड स्फीयर, जो सेकंड स्फीयर है उसका सरफेस का एक पॉइंट सी ले लिया हूँ और वहां पे हमको पोटेंशियल मान लो निकालने के लिए बोल रखा हुआ है। तो कैसा निकालेंगे, तो सी पॉइंट का चलो फटाफट एक करके निकालते हैं। तो पॉइंट सी बताओ कौन कौन, तीनों स्फीयर कुछ ना कुछ पोटेंशियल देने वाला है। तो सबसे पहले ए अंदर वाला स्फीयर का पोटेंशियल निकालना है। तो अंदर वाला स्फीयर सी पॉइंट की कितना पोटेंशियल देगा, तो देखो अंदर वाला स्फीयर के लिए क्या है, ये सी पॉइंट बाहर में पड़ जा रहा है। तो बताओ इसके द्वारा अंदर वाला स्फीयर के द्वारा सी पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा। तो हम जानते हैं, इसका V1 ले लेता हूँ 1/4πε0 इसका चार्ज Q1 डिवाइडेड बाय इससे इस पॉइंट का दूरी, ये जो है इससे इस पॉइंट का दूरी। तो हम क्या करते हैं, इसका यहाँ इस छोटा वाला स्फीयर से सेंटर से इस पॉइंट का दूरी क्या है, रेडियस ऑफ द सेकंड स्फीयर मतलब b। देखो ये स्फीयर के कारण इस पॉइंट में कितना पोटेंशियल होने वाला है, तो ये छोटा वाला स्फीयर है उसके ऊपर तो चार्ज Q1 है और हमको जहां पे पोटेंशियल नापना है सी पॉइंट है जो कि स्फीयर का बाहर में है। ठीक है, कहाँ पे है, तो सेकंड वाला स्फीयर का रेडियस जितना होगा उतना ही बड़ा साइज का है, मतलब उतने ही बड़ा दूरी पे हमको मिल रहा है। चलो ठीक है, इसका चार्ज ले लेते हैं और इस सेंटर से इस पॉइंट का दूरी जहां पे पोटेंशियल नापना है तो हो गया B। सिमिलरली B2, अब बताओ सेकेंड वाला स्फीयर के कारण यहाँ पे पोटेंशियल कितना आएगा, तो सेकेंड वाला स्फीयर का जो सरफेस का पॉइंट है मतलब डेफिनेटली इसका सरफेस का पोटेंशियल जितना रहा होगा वही पॉइंट इसका भी पोटेंशियल रहा होगा। तो कितना B2 = 1/4πε0 इसी का चार्ज Q2 डिवाइडेड बाय इसी का रेडियस। सिमिलरली B3, देखो तीसरा वाला स्फीयर भी इसके ऊपर कुछ ना कुछ पॉइंट पोटेंशियल देगा, लेकिन तीसरा वाला स्फीयर के लिए ये जो पॉइंट है ये कहाँ का पॉइंट है, तो तीसरा वाला स्फीयर के लिए सी पॉइंट इंटरनल पॉइंट है। तो इंटरनल पॉइंट होगा तो क्या होगा, इस पॉइंट के लिए पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो इसका सरफेस में जितना पोटेंशियल होगा इसका अंदर का पोटेंशियल उतना होने वाला है। तो V3 = 1/4πε0 इसका सरफेस का पोटेंशियल निकाल लो, तो Q3 डिवाइडेड बाय उसी का रेडियस बड़ा वाला स्फीयर का तो C। तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट C = V1 + V2 + V3, जो कि तीनों को ऐड कर दोगे जो आएगा वो नेट पोटेंशियल तुमको मिल जाएगा। सिमिलरली यदि मान लो और भी मैं बहुत सारा पॉइंट इमेजिन कर सकता हूँ, मान लो D पॉइंट का बात करते हैं समझ में आ गया, यदि दिखना रहेगा कि वीडियो को पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, समझ में आ जाएगा। सिमिलरली मान लो एक पॉइंट लेता हूँ D पॉइंट, ये सरफेस में है, थर्ड स्फीयर का सरफेस में है। तो बताओ D पॉइंट के लिए पोटेंशियल कितना हो गया, तो पोटेंशियल है D पॉइंट, तो सबसे पहले अंदर से स्टार्ट करते हैं। तो बताओ V1 = D पॉइंट के लिए, तो इसके ऊपर में अंदर वाला स्फीयर कितना पोटेंशियल देने वाला है, तो अंदर वाला स्फीयर का पोटेंशियल ऑन दिस पॉइंट = 1/4πε0 चार्ज ऑन द अंदर वाला स्फीयर Q1 डिवाइडेड बाय यहाँ से इसका दूरी, देखो दूरी कितना है, ये तो थर्ड स्फीयर का रेडियस है तो C होता है। सिमिलरली सेकंड वाला स्फीयर का यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, अब देखो सेकंड वाला स्फीयर के लिए भी ये पॉइंट क्या आउटवर्ड पॉइंट है, अंदर वाला के लिए भी आउटवर्ड पॉइंट था B और सेकंड वाला स्फीयर के लिए भी आउटवर्ड पॉइंट है। तो आउटवर्ड पॉइंट का पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, 1/4πε0 सरफेस का चार्ज डिवाइडेड बाय इसका सेंटर से दूरी यहाँ पे भी C है, यहाँ से यहाँ का दूरी C हो जाएगा। सिमिलरली B3 D पॉइंट में खुद भी जो बड़ा स्फीयर है उसका भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल रहेगा, सरफेस का पोटेंशियल। तो 1/4πε0 सरफेस का चार्ज, तीसरा वाला स्फीयर में जितना चार्ज है Q3 डिवाइडेड बाय C। तो नेट पोटेंशियल निकालने के लिए एट पॉइंट D = V1 + V2 + V3 निकाल देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो इस तरह से कोई भी रीजन का तुम पोटेंशियल ABCD कहीं भी दिए रहेगा तुम आसानी से पोटेंशियल निकाल सकते हो। तुमको देखना रहेगा खाली कौन सा पॉइंट लिया गया है, फिर भी दिक्कत रहेगा तो मेरे को फोन करके पूछ लेना, ठीक है।